इंडिया वाले एमएस धोनी के खिलाफ क्यों हो गए? बाबर आजम और एमएस धोनी की मुलाकात के ऊपर इंडिया सीख पा है। क्या एमएस धोनी ने बाबर आजम को क्रिकेट के हवाले से टिप्स दिए जो पाकिस्तान की जीत का सबब बने? नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान जलाल। नाज़रीन, एमएस धोनी और बाबर आजम की मुलाकात को लेकर इंडिया में एक वबेला मचा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इंडिया वाले एमएस धोनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने बाबर आजम को ऐसे टिप्स दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया है और एमएस धोनी ने इंडिया से बदला लिया है। पता नहीं किसका बदला लिया है, ये हम इंडिया वाले ही बता सकते हैं। शामी जो उनका बॉलर है उसको ट्रोल किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो है युवराज सिंह का ट्वीट आता है, जिसके ऊपर और जो है इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके ट्वीट्स आते हैं कि वो इस तरह ट्रोल्स कर रहे हैं अपने बॉलर शामी को कि वो बाकायदा इस सिचुएशन से परेशान है। विराट कोहली से जब मैच के अख्ताम पर विराट कोहली के से सवाल किया जाता है कि आप पाकिस्तान से मैच क्यों हारे, उन्हें सख्त सवालात का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन विराट कोहली ने उनका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्हें कहा, उसने जवाब दिया विराट कोहली ने कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक प्रेशर मैच होता है। अगर आपको ज़्यादा तनकीद करने का जो है ना वो आपको मज़ा आ रहा है तो आप ये काम करें कि ये सहाफ़त छोड़ें और इंडियन क्रिकेट टीम की किट पहने और मैदान में आए, ग्राउंड में आए। आपको पता चलेगा कि फिर किस तरह जो है ना वो प्रेशर होता है और कितना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। और पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है और जिसने इंडिया को आउट क्लास किया। ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं था। पाकिस्तान एक बड़े लेवल की टीम है, वो किसी भी टीम को हराने का जो है वो उस पूरा जो है उनके पास अपना एक सिस्टम है। उनकी टीम जो प्लेइंग 11 है उसमें कैपेसिटी है। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम मसला वो मुलाकात जो बाबर आजम की और एमएस धोनी की हुई है, उसको लेके पूरे इंडिया में जो है उसका चर्चा हुआ जा रहा है कि एमएस धोनी जो अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनको अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ का पता है। बाबर आजम ने उनके साथ मीटिंग की, बाबर आजम से वो मिले और एमएस धोनी ने जो उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जिसकी वजह से जो वही टिप्स उन्होंने शाहीन अफरीदी को दिए और जिसकी वजह से जो है वो पूरी इंडियन टीम आउट क्लास हो गई। आप इंडिया की मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं कि आप एक जेंटलमैन गेम को, उसमें भी सियासत और दुश्मनी जो है वो घुसेड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख उन्हें हारने का तो है ही है, लेकिन जो कल ढाका में, बांग्लादेश में और जो कश्मीर में जो पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया गया है, वो भारत के ज़ख्मों पे उसने मरहम नहीं, उसने नमक छिड़का है, जिसकी वजह से भारत को ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। उसके साथ साथ शामी एक बॉलर जब एक ग्राउंड में खेल रहा होता है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। किसी को ये नहीं होता कि वो चौके छक्के खाए, और वो अपने मुल्क के लिए जब खेल रहे होते हैं तो जोश जज्बे के साथ खेलते हैं। किसी दिन आपका दिन नहीं होता। 29 सालों में पाकिस्तान ये पहली दफ़ा किसी वर्ल्ड कप के जो सिस्टम है, जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है, T20 हो या वनडे हो, उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान जीता है। और इंडिया से ये फतह भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो अपने प्लेयर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शामी को कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, तुम उनकी तरफ से खेल रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है कि ये बेहुदा इल्ज़ाम है, घटिया इल्ज़ाम है और इस जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम ही रहना चाहिए। विराट कोहली पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन ऑनेस्टली उसने विराट कोहली ने पाकिस्तान और जो भारतीय सेंसिबल फैंस हैं, जो अकल और फरासत रखते हैं, उनके दिल जीते हैं। जिस तरह उसने आगे बढ़ के रिजवान और बाबर आजम को मुबारकबाद दी है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है विराट कोहली ने। लेकिन साथ ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे विराट, और उन्हें जिस तरह के इंडियन सहाफ़ियों की तनकीद का सामना करना पड़ा, दैट वाज डिस्गस्टिंग। इस तरह होता है, मतलब आप किस तरह आप अपने प्ले जो कप्तान है भारत का, उसको यू आर हिटिंग हिम बिलो द बेल्ट।
और जिस तरह एम एस धोनी के ख़िलाफ़ जो है वो आप ट्रेंड्स चला रहे हैं, उसे तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि आप वो क्या एम एस धोनी की चलें। वो एक ग्राउंड में मुलाकात थी, एक लेजेंड है, उनका स्टार है एम एस धोनी, और बाबर आजम ने बड़ी रिस्पेक्ट से उन्हें मिला, हैंड शेक किया। लेकिन आप जो है वो एम एस धोनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने किसी जो है वो अपनी टीम से बदला लिया, नरेंद्र मोदी से को बदला लिया है या भारत से को बदला लिया है, और अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं अपने प्लेयर्स की वो बाबर आजम को दी, और उन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो पाकिस्तानी टीम ने जो है भारत को आउट क्लास कर दिया। मेरा ख्याल है ये इंतहाई बेवकूफ़ानों वाली और जाहिलों वाली बात है। इसको जो है वो कंडेम करना चाहिए, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और एक गेम थी, कभी आपका दिन नहीं होता। कल पाकिस्तान का दिन था, पाकिस्तान जीत गया, एक अच्छा खेल पेश किया पाकिस्तानी टीम ने, तो दैट्स इट। इसमें ये कौन सी बात है कि टिप्स नहीं, और शामी के ख़िलाफ़ जिस तरह आप ट्रेंड चला रहे हैं, इंतहाई घटिया और जो है वो नॉनसेंस है ये। पाकिस्तानी फैंस ने जिस तरह वहाँ मुजाहरा किया है सेंसिबली, और इंडिया को भी यही चाहिए। हमने इतने मैच हारे हैं, हमने तो कभी अपने किसी प्लेयर्स को नहीं कहा, या हसन अली हो या वॉटेवर जो भी पिछले मैचों में खेलते रहे इंडिया के ख़िलाफ़, ये सेंसिबली आपको इंडिया को भी देखना चाहिए, और एक जेंटलमैन गेम के अंदर सियासत और दुश्मनी को एक साइड पे रखना चाहिए।